डिजर्व इट, शी डिजर्व इट, डेफिनेटली शी डिजर्व इट। एंड आगे हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं एंड सभी को मैं देख पा रही हूँ ज़ूम पैनल पर, स्क्रीन पर मुझे सभी नारी शक्ति भी दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ पुरुष शक्ति भी दिखाई दे रहे हैं एंड मैं बुलाना चाहूँगी वन बाय वन रिव्यूज़ के लिए एंड अपना परिचय देते हुए एंड प्लीज़ टाइम का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे सभी लोगों से मेरा निवेदन है। टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए क्योंकि सभी का नंबर आना चाहिए, सभी अपने-अपने रिव्यूज़ यहाँ पर शेयर करें। तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप सभी सिर्फ़ 1 से 2 मिनट में अपना परिचय देंगे और आज के सेशन के बारे में रिव्यूज़ देंगे। और सबसे पहले मुझे दिखाई दे रही हैं ग्रेट लीडर, ग्रेट लेडी फाइटर मिसेज़ आरती दीक्षित मैम। एंड मैम मैं आपको बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ मैम वेलकम टू स्टेज एंड आइए मैम प्लीज़। थैंक यू सो मच रूबी मैम, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। रूबी जय मैम, माँ। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग, लाजवाब, शानदार, जानदार, थैंक यू, दमदार। आपके वर्ड्स थैंक बहुत यू। वैल्यूएबल, थैंक यू। और सेकंडली सभी मेंटर्स को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। दिग्गज महारथी जितना भी वैल्यूएबल समय लेके आए सभी को नमस्कार। और आज का प्लान प्रेजेंटेशन एक नारी शक्ति की कविता के माध्यम से मेरी ग्रेट 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 बड़ी बहन, मैं तो सरिता दीदी को बड़ी बहन ही मानती हूँ। मैं सच में, आपने स्टार्टिंग से कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन आपने पहले ही बार से ही बहुत शानदार, ग्रेट। उसके बाद क्योंकि नारी शक्ति की आपने आवाहन किया कविता के माध्यम से, फिर आपने स्लाइड के माध्यम से कुछ ग्रेट पर्सनैलिटी जो एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया, नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया, उनको आपने डेफिनेट किया, डिफाइन किया हमारे सामने। फिर आपने हमारे सामने एजुकेंडल सी प्राइम कैपिटल, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, अद्भुत चमत्कारी, जिस प्रकल्प में आज बहुत सारे लोग फल फूल रहे हैं। बहुत ही शानदार आपका आज का प्लान प्रेजेंटेशन था मैम, ग्रेट नारी शक्ति। और आज मैं बता दूं कि आज नवा दिन है और कहते हैं ना कि नवा दिन सिद्धदात्री, जो आप मांगते हैं वो आपको मिलता है। तो ऐसे ही नवरात्रे नहीं होते, ऐसे ही नवरात्रे नहीं होते। नवरात्रे कहीं ना कहीं किसी को देने आते हैं। नवदुर्गा में जो 9 दिन की पूजा होती है, लास्ट में दिन आपको कुछ मिलता है। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर, मेरी माता रानी की मुझ पे कृपा हुई और आज के दिन सही ठीक 4 बजे रामनवमी को मुझे अपने बड़े पुत्र का यहाँ पे जन्म हुआ। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं ना, 1 सेकंड के लिए मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिल से ज़रूर दीजिएगा। आपसे और मुझे बिल्कुल, कुछ नहीं चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए बस। तो मैंने भी अपनी बात रख दी कि मेरे बच्चे को ज़रूर बहुत-बहुत आशीर्वाद बधाई हो दीजिए। आपको बहुत-बहुत आपके पुत्र के थैंक यू मैम, जन्मदिवस की थैंक यू बहुत-बहुत सो जन्मदिवस मच, की बधाई थैंक हो। यू बहुत-बहुत मैम, बहुत-बहुत शुभ थैंक यू, शुभकामनाएँ। आशीर्वाद बच्चे बधाइयाँ को मैम, दें। दीर्घायु बहुत-बहुत प्रदान करे बधाइयाँ। भगवान आपके Congratulations, पुत्र ma'am. को, है ना? Congratulations. थैंक यू स्वस्थ मैम, थैंक रखे। यू सो मच। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बस आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़। जी, जी, बहुत-बहुत थैंक यू मैम। आप मंच पर आए और आपने अपने रिव्यूज़ हमारे साथ साझा किए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके बच्चे को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत सारे शुभ आशीर्वाद माता रानी का। एंड मैं नेक्स्ट में देख पा रही हूँ हैंड रेज़ किया है यशु मैम ने। तो मैम वेलकम टू यू। Thank you so much, मैम, कि आपने मुझे बुलाया और वाकई आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी। और नेक्स्ट टाइम के लिए मैं भी थैंक यू मैम। काफी कुछ सीख ली हूँ कि मुझे कैसे करना है। और सरिता मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्लान वाकई बहुत अच्छा था। अपना परिचय बताने से पहले मेरे अपलाइन मिस्टर अश्वनी तिवारी जी, पिंकी मैम और मेरे ग्रेट गुरु जी मिस्टर तुषार भुई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्हीं के माध्यम से मुझे ये सिस्टम मिल पाया। दोस्तों, मेरा नाम यशोदा देवांगन है। मैं प्रॉपर रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। पेशे से टीचर हूँ। संस्कृत पढ़ाती हूँ बच्चों को। इस सिस्टम पे पिछले 4 मंथ से मैं रन अप कर रही हूँ और इस सिस्टम से मैं आज काफी अच्छे पे आउट में हूँ। प्लस मैंने किया का कार भी परचेज किया है। तो ये सारा पॉसिबल हो पाया मेरे अपलाइन और इस सिस्टम के माध्यम से। और आप सभी और उस प्यारी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने मुझे इस मंच में बुलाया, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू यशु मैम। जैसा कि मैंने कहा कि टाइम का विशेष ध्यान रखिए तो थैंक यू आपने सभी ने समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपने रिव्यू साझा किए। थैंक यू। और इसी श्रृंखला में मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहूँगी, मुझे दिख रही हैं बेबी मैम ने हैंड रेज़ किया है। बेबी मैम आइए मंच पर। जी, मैम आइए और
अपना परिचय देते हुए हम सबके साथ अपने रिव्यूज़ साझा कीजिए। नमस्कार, राधे-राधे। इस ज़ूम पैनल में सभी आदरणीय लोगों को मेंटर्स को मेरा प्रणाम। और आज नवमी का दिन शुभ दिन है और सरिता मैम की प्रेज़ेंटेशन है, तो इससे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि वो इतने दिनों से थोड़ी-सी अनहेल्दी फ़ील कर रही थी और आज इतने शुभ दिन पे वो हेल्दी हुई हैं, तो माता रानी का विशेष कृपा रही है उनकी, जो आज वो ठीक होके और यहाँ पर प्रेज़ेंटेशन देने आई थी। और जी। रूबी मैम आपकी होस्टिंग वाक़ई बहुत लाजवाब थी और पहले भी हमने अब सुना है आपको, तो आप डेफ़िनेटली कुछ लोगों ने सुना ना होगा लेकिन आपने पहले ही प्रेज़ेंटेशन भी दी है, तो आपकी बातों पर आपके कमांड जो है वो बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस मैम। और सरिता मैम की क्या बात करूँ, वो तो हमारी मेंटर हैं और वो मेरी इमीडिएट स्पॉन्सर भी है, तो हम जानते हैं ये जो हम लोग यहाँ ज़ूम पैनल पे आज बोल पा रहे हैं, सब उन्हीं की बदौलत है। तो उनको जितना भी धन्यवाद बोला जाए उतना ही कम है। उनका पार्ट जो होता है एजुकेशन बेस होता है, वो जो दिल को छू जाता है। एजुकेशन पता ही है कि मतलब ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो जब वो एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती हैं, तो वाक़ई लगता है कि एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है और हमको इसमें अपने लोगों को एनरोल कराना ही चाहिए। तो उसके लिए भी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ में मैं माता रानी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रकल्प में लाने के लिए सरिता मैम के माध्यम से मैं आई हूँ और यहाँ पर अपनी लाइफ़ को बदल रही हूँ। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उन 3 मूर्तियों के लिए, सुशांत सर जिन्होंने इस ज़ूम पैनल को बनाया और यहाँ पर हम जैसे लोगों को ज़िंदगी बदलने के लिए हम लोग बैठे हैं और आए हैं और लोगों को भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ बुलाने के लिए। तो इसके लिए सबका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रूबी मैम। ओके मैम, थैंक यू बेबी जी। नेक्स्ट मंच पर मुझे दिखाई दे रही हैं, हैंड रेज़ किया है दिल्ली से ज़ोया मैम ने। तो ज़ोया मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज़ एंड मंच पर आइए। थैंक यू सो मच रूबी मैम। और पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा एप्रिशिएट करना चाहूँगी ओके, क्योंकि आपकी जो मैंने आज होस्टिंग देखी, मैम होस्टिंग तो आपकी लाजवाब थी लेकिन आपकी स्माइल बड़ी कमाल की है। थैंक यू मैम, आपने जिस थैंक यू। स्माइल के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज होस्टिंग की है, सरिता मैम तो लाजवाब है ही, बट आपकी होस्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट सबसे अच्छी आपकी स्माइल लगी क्योंकि देखो थैंक यू चेहरे पे सो अगर मच मैम। स्माइल है ना, आप अच्छे से अच्छे बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हो। सो आपने आज किया। एंड मैं अपने दिस बारे में ऑल बताऊँ, मेरा क्रेडिट नाम गोज़ ज़ोया टू है। माय मेंटर सरिता मैम। जी। मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं ज़ोया दिल्ली से और इस कॉन्सेप्ट को मैं विजय सर, तुषार सर के माध्यम से कर रही हूँ और पिछले 14 मंथ से मैं कर रही हूँ। 6 मंथ मैंने ब्रेक दिया था बट कुछ रीज़न्स की वजह से। बट आज के टाइम में जो मेरी इनकम है, जो मेरी अचीवमेंट है, अगर मैं इनकम की बात करूँ तो अप्रॉक्स 2 लाख के अराउंड मेरी इनकम है। छोटी सी है अभी, बड़ी करेंगे उसे धीरे-धीरे। और अभी मैंने रिसेंटली गाड़ी भी बाय की है, जो मुझे विजय सर और जिनको मैं अपना भाई मानती हूँ, तुषार सर को और पिंकी मैम का साथ रहा, सपोर्ट रहा क्योंकि कहीं-कहीं हम भटक जाते हैं तो कोई ना कोई गाइड करता है। तो जी, पिंकी मैम के लिए भी थैंक यू और इन दोनों के लोगों के लिए भी थैंक यू। और बात करें सरिता मैम की, तो सरिता मैम से काफ़ी फ्रैंक हूँ मैं। हम लोग काफ़ी अच्छी बातें भी करते हैं और आज का जो मैडम का प्लान था, सारी चीज़ें परफेक्ट थी और मैम ने बहुत अच्छा समझाया। कांग्रेचुलेशन सरिता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़ोया जी, थैंक यू। आप यहाँ मंच पर आए और आपने अपने रिव्यूज़ हमारे साथ साझा किए। इन रिव्यूज़ से देखिए बहुत से जो नए लोग आए हैं, नए इस ज़ूम पैनल पर जो जॉइन हुए हैं, उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है। उनका विज़न जो क्लियर होता है, हम सबके रिव्यूज़ सुनकर। तो इसी श्रृंखला में मैं एक और कड़ी को जोड़ना चाहूँगी, एक और नारी शक्ति जो मुझे दिखाई दे रही है स्क्रीन पर साक्षी यादव। रिव्यू के लिए रियली उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। आपने मुझे भी अप्रोच किया एंड आपकी होस्टिंग रियली माइंड ब्लोइंग है। बहुत अच्छी होस्टिंग आपने एक्चुअली मैंने आज आपको फर्स्ट टाइम सुना है। मैम मेरी होस्टिंग आज फर्स्ट टाइम ही की है मैंने।
अच्छा, तो इसीलिए वही मैंने आपको शायद फर्स्ट टाइम सुना, लेकिन आपकी जी, होस्टिंग मुझे सच में रियली बहुत अच्छी लगी और रियली अभी जो थैंक यू। सोनिया मैम ने बोला ना स्माइल, वो मैं भी नोटिस कर रही थी और वो स्माइल की वजह से जो आपकी होस्टिंग थी ना, वो एक जैसे फूल खिलता है तो बोलते हैं ना कि एक मीन्स चारों तरफ एक खुशियाँ-खुशियाँ दिखती हैं, सब कुछ अच्छा एनर्जेटिक दिखता है, वैसा दिख रहा था थैंक सेशन। यू सो मच मैम। हाँ, और सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच कहूँगी मेरे जो मेंटोर हैं, मेरे जो 3 मैं क्या बोलूँ वो मेरे दिल के करीब हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ और जिनकी वजह से मैं आज सी प्राइम कैपिटल में हूँ और आज ज़ूम सेशन पे भी उन्हीं की वजह से हूँ। मैं उनको सबसे पहले दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरे ग्रेट मेंटोर हम सबके ग्रेट मेंटोर मिस्टर तुषांत भोई, मिसेस पिंकी मैम और मिस्टर गौतम सर। आप लोगों को रियली दिल से थैंक यू है कि जिसकी वजह से आपने मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बिल्डअप किया और अ, एक कहते हैं ना कि आपको कॉन्फिडेंट देने वाला, पुश करने वाला भी कोई होना चाहिए। हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं था, तो उन्हें भी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ी उनकी। तो जस्ट ये जो मेरे पास 3 ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, उनकी वजह से मुझे मेरी अंदर जो शक्तियाँ हैं, मुझे पता चल रही हैं। सो दिल से थैंक यू सो मच और बात कर लूँ आज के सेशन की, तो सरिता मैम आप तो पर्सनली मेरे क्या मैं बोलूँ आप मेरी फेवरेट हैं। आपको देख के ना एक अलग ही एनर्जी फ्लो करती है और सेशन की बात करूँ, तो सेशन आपने इतना अच्छा लिया है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना पता है? आज लोगों को मार्केट की नॉलेज नहीं है। जो मार्केट स्ट्रक्चर पे आपने आज बात किया है ना, वो रियली बहुत ज़रूरी था। साथ में आपने जो आज शिक्षा को भी लेके बात किया है, फ़िनांस शिक्षा, जो आज सब मोस्टली लोगों को इस चीज़ से वंचित हैं, लोगों को नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सही दिशा में कहाँ लगाएँ। वो चीज़ आज आपने क्लियर की है, जो रियली इस सेशन के लिए बहुत ज़रूरी भी था। हम पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन हम कहाँ लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है। लेकिन आज आपके मार्केट स्ट्रक्चर जो आपने आज सेशन लिया उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब वो ज़रूरी था। सो रियली बिग क्लैप फॉर यू और आपका सेशन तो वैसे भी दमदार होता है मैम। सो मेरी तरफ से तो आपको 100 मार्क्स में से 100 है, क्योंकि ज़रूरी था ये वाला सेशन। और थैंक यू मैम। बात कर लूँ मैं अपने परिचय के लिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, तो मेरा नाम मिसेस साक्षी गौतम है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और सी प्राइम जॉइन किए मुझे करीब 1 साल हो चुका है और अभी अगर मैं अपने बिज़नेस की बात करूँ तो 3 करोड़ का बिज़नेस मैं कर चुकी हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका जो श्रेय मैं अपने 3 ग्रेट मेंटर को दूँगी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और आईबी की बात करूँ तो मैं अभी मंथली 2.5 लाख के आसपास आईबी जनरेट कर पा रही हूँ। सो ये सब आप लोगों की वजह से है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रूबी मैम। थैंक यू साक्षी मैम, थैंक यू सो मच। कल हमने आपको भी सुना था एंड रियली मुझे बहुत अच्छा लगा कल आपका सेशन सुनने के बाद। थैंक यू। विज़न और ज़्यादा क्लियर हुआ एंड आपकी आवाज़ स्क्रीन पर आप नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आपकी आवाज़ बिल्कुल सरिता मैम जैसी लग रही थी एंड मुझे लग रहा था कि मेरी ही सरिता मैम, क्योंकि सभी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे ज़ूम पैनल पर। और जिस दिन से नवरात्रि शुरू हुए हैं, उस दिन से नारी शक्ति का तो इतना ज़बरदस्त जो प्रेज़ेंटेशन चल रहा है, आई एप्रिशिएट दैट। और इसका सारा क्रेडिट हमारी जो गुरु हैं, जैसे सरिता मैम ने कहा गुरु माँ, तो गुरु के बिना तो ज्ञान अधूरा होता है। हमें अगर प्रॉपर ज्ञान चाहिए, तो हमें कोई ना कोई गुरु लाइफ़ में ज़रूर चाहिए और वो हम सबकी फेमिना फ़ोर्स की गुरु हैं होस्ट बना पिंकी दीजिए मैम। मैम को। तो अब पिंकी मैम भी हमारे मंच पर आ चुकी हैं एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमें पिंकी मैम जैसी फेमिना फोर्स फाइटर लेडी हमें मिली हैं, जो हमें इतना सपोर्ट कर रही हैं एंड थैंक यू मैम, आपको दिल से धन्यवाद। और अब हम सभी मिलकर मैम का वेलकम करते हैं और अब हम उन्हें सुनेंगे। थैंक यू मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम, वेलकम। वार्म मोस्ट वेलकम, वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम वेलकम मैम। वेलकम मैम, मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। और स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और जिस आपको भी।
सपने के साथ या जिस इच्छा के साथ आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, या उनसे आप आज प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कहूँगी वो डेफिनेटली आपकी पूरी हो। और माता रानी करती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ सबकी झोलियाँ भरती हैं। तो आप जब श्रद्धा भक्ति के साथ में उनकी सेवा करते हैं और उन पर अपने, मैं कहती हूँ कि स्पेशली मैं कहूँगी हम अपने घर परिवार के लिए, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, अपने लोगों की ग्रोथ के लिए मांगते हैं, तो कभी वो निराश नहीं करती, क्योंकि माँ माँ होती है, राइट। तो मैं कल बहुत सुंदर मुझे फील हुआ था ये कि एक माँ दूसरी माँ के लिए भोग प्रसाद बना रही है ना। तो ये कितना सुंदर है, आप सोच के देखिए। मतलब एक तरीके से अपने आप में ही मतलब बहुत सुंदर विषय है ये। आज महानवमी के इस अवसर में कल मेरी बात हुई थी सरिता मैम से, कि मैंने उनको बात किया था, क्योंकि आज मेरा सेशन था और उन्होंने बोला, मैंने उनके होस्टिंग के लिए पहले तो जानना चाहती थी कि वो हेल्थ उनकी सही है या नहीं, क्योंकि बात नहीं हुई थी हमारी, चैट पे हुई थी बस थोड़ी सी, और वो कुछ टाइम पहले हुई थी जब उन्होंने बोला था कि अभी नहीं आ सकती हूँ करके। तो कल मैंने उनसे कॉल किया था, क्योंकि भारद्वाज सर का कॉल मैसेज आया था मेरे पास, तो मैंने उनको पूछा था वो बात। तो उन्होंने खुद से कहा कि मैम मैं लेना चाहती हूँ, और मैं इस महानवमी में 9 दिन में मैं एक दिन तो पार्टिसिपेट जरूर करना चाहती हूँ। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने आपको होस्टिंग के लिए फोन किया था कि अगर आप कर पाए, क्योंकि किसी तरीके से आप जो है आज इस नवमी में हमारी बीइंग अ फेमिना फोर्स लीडर आप शामिल हो, तो आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया और आपने एक बात बोली कि मैं ऑफिस में हूँ, तो इट्स अ साइन मैम। मतलब ये साइन होता है एक लीडर का, या लीडर की मानसिकता रखने वाले का। क्योंकि मैं बात करूं आपकी, तो प्रेजेंटेशंस तो बेटर हो ही जाता है जब लीडर बेस्ट होता है। इंसान के अंदर अगर सोच लीडरशिप वाली है ना, क्योंकि उसका परछाई हम देख पा रहे हैं या उसका परिणाम हम देख पा रहे हैं। और जितनी भी लीडरशिप आज फेमिना फोर्स आज हमारे बीच में आज जो मैं कहूंगी बढ़ रही हैं, जो एकदम मतलब कहते हैं ना कि एक पीला बेल आता है जिसको अमर बेल कहते हैं, उसको कहीं भी लगा दो वो ऐसे फैलता है ना कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर उसको काट के ही अलग करना पड़ता है, मतलब वो अपने आप इतनी फैलती है ना। तो जी सेम एज हमारी फेमिना फोर्स आप जैसे दिग्गज लीडरशिप के थ्रू या माध्यम से ऐसे फैल रही हैं कि माइकल कोई काट नहीं सकता, राइट। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर इस फायर टीम में इतनी लीडरशिप है, लेडी फाइटर्स हैं, और जो अपना परचम आज यहाँ पर लहरा रही हैं। जैसे रूबी मैम है, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि मैंने उनको सुना है, बहुत सुंदर बोलती हैं वो। और क्योंकि देखिए ये बिजनेस बोलने का बिजनेस है, जिसको बोलना आ गया ना वो बिजनेस कर जाता है। नॉलेज तो ऑटोमेटिकली जरूरी नहीं, जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होता उसमें, जेंडर कैटेगराइजेशन नहीं होता उसमें कि लेडी है तो नहीं आएगा, जेंट्स है तो आएगा, या जेंट्स है नहीं, जेंट्स को नहीं आएगा, या बच्चा हो तो नहीं आएगा। यहाँ पर स्किल है, हर कोई अपने आईक्यू के अकॉर्डिंग सीख सकता है और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस कर सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस 9 दिनों में इन बात को रखा गया। और इस 9 दिन नहीं, मैं कहूंगी हम जितनी भी लीडरशिप है हमारे साथ में, मेल एंड फीमेल दोनों, हम सबका भले ही 2 महीने का, बीके सर आप सुन रहे हैं, 2 महीने का 3 महीने का शेड्यूल बनता है ना, शेड्यूल बना के पहले से पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि एक से एक लीडरशिप, मेल लीडरशिप भी हमारे साथ में है। तो वो हमारे सौभाग्य की बात है। सबका जो है, कल से तो हमारी मेल्स लीडरशिप छाने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक आरबी सर का है, तो पहले से वेलकम है उनका, क्योंकि सम्मान देखिए दोनों में बराबर होता है। हम कभी भी नहीं कहते हैं, आप सभी मेल लीडरशिप ने हम लोगों को ये सम्मान दिया और इस बात को रखा कि 9 दिन आप लोग करिए, 9 दिन स्पेशली सिर्फ आपका होगा। बीके सर ने मैसेज डाल दिया था जब उन्होंने एक मैसेज देखा था, तो राइट, कि किसी ने नाम बीच में मेंशन कर दिया था इस नवरात्रि के बीच में, तो उन्होंने लिखा कि 9 दिन सिर्फ फेमिना फोर्स का होगा। तो ये सम्मान दे पाना भी ना, मैं एक बात कहना चाहती हूँ,
ये सम्मान दे पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं 2017 से इस इंडस्ट्री में हूं और जितनी महिलाएं कहीं पर जॉब भी कर रही है ना, तो इस चीज को फील कर पाएंगी। हर मेल कैटेगरी, देखिए, नॉट फॉर ऑल, हर मेल कैटेगरी ना फीमेल को बढ़ता नहीं देख सकता। कोई ना कोई कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा उसकी जड़ें काटने को, उसकी बुराई करने को, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर स्त्री को गिराना है तो पहला वार उसकी इज्जत पे करना। करेक्ट, परफेक्ट, राइट। राइट। Right. तो Right. हमने आप सभी को पाया है, जो हम सभी को एक, हमें हमारे कंधों को मजबूत कर रहे हो आप, तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। राइट। तो जितने भी लोग अप्रिशिएट करते हैं हमें एज वेल एज अपने घर के नारियों को, आप सभी को प्रणाम है, हैट्स ऑफ है आप सभी को। राइट। बिजनेस तो हो जाता है सर, लेकिन जब इक्वालिटी देखते हैं ना, बराबरी देखते हैं, तब बिजनेस होता है। और ये चीज मैं अपने घर से महसूस करती हूँ। राइट। वो मुझे कभी नहीं कहते, वो सीधा बोलते खाना बनाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम सब चीज के लिए लोग रख दो। लेकिन मन दिल है कि मानता नहीं, कहते ना। एक महिला को जब खुद से अपने हस्बैंड को या अपने परिवार को, अपने बच्चे को खुद से चीजें करके देने में अलग खुशी मिलती है। वो चीज शायद मेल नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। राइट। कितनी भी हम नौकर चाकर रख लें, फिर भी अपनी इच्छा जो होती है, अपनी संतुष्टि जो होती है, वो अलग ही लेवल की होती है। राइट। बात करती हूँ सरिता मैडम की। उनके प्रेजेंटेशन में आपको दिखा है कि कितना ठहराव है और कितने स्पेसिफिकली वर्ड्स वो चुन करके यहां पर बोलती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी भाई एचआर रही हैं। मैं तो मतलब हैट्स ऑफ है उनको। और दूसरी चीज, मतलब उनके अंदर ना, वो दिखने में लेडी हैं, उनके अंदर की जो आप देखेंगे कहीं पर कोई भी महफिल में, बस गाना बजना चाहिए, उनको नहीं देखती है कि कोई लेडी डांस कर रही है या नहीं कर रही है, वो आगे आ जाती है। 4 जेंट्स 5 जेंट्स के बीच में भी अगर डांस करने बोलो ना, उनके अंदर जिगर रहता है कि मैं, यार ये नहीं रहता कि मैं करूं या ना करूं। तो ये पहचान होता है जिगर वाली लेडीज का। राइट। ये बहुत कम लोग लेडीज के पास होता है। तो ये हम फील करते हैं, जितने फेमिना है ना उस चीज को फील करते हैं, और उनके टीम वाले भी फील करते होंगे। यस मैम, उन्होंने डेफिनेटली। पल पल उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, क्योंकि हमेशा मेरे पास भी फोन आते हैं उनके, और बातचीत हमेशा शेयर करती हैं बहुत सारी चीजों को, अच्छी चीजों को, कुछ अगर प्रोग्रेसिव करना होता है, कुछ प्लानिंग होती है तब भी शेयर करती हैं वो। तुषार सर के साथ भी बात करती हैं, तो डेफिनेटली मैं भी सुनती रहती हूँ। तो सोच के देखो, जिसका मेंटर उसको सिर्फ सिस्टम में ले आया, उसके बाद उसका मेंटर उसको प्लानिंग भी ना करे ना उनके ग्रोथ की, वो खुद से प्लानिंग करती हैं। उन्होंने अपने यहाँ पर ऑफिस के लिए, क्योंकि गौर सिटी मॉल आना पॉसिबल नहीं था, इतना लंबा था, तो उन्होंने खुद से बीड़ा उठाया कि सर मैं ऑफिस खोल के काम करूंगी। सोच के देखो, मतलब खुद बीड़ा उठाया है ऑफिस बेयर करने का, कितनी बड़ी चीज है। आज एक मेल जो कमाने लग जाता है, वो एक टाइम के बाद सोचता है सर ठीक है ना, खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फील्ड में ही काम करना है। बट ऑफिस खोल के करना मतलब एक विश्वास को भी बताता है कि भाई इस सिस्टम को लेके आप कितने विश्वसनीय हो। राइट। तो ये चीज उन्होंने प्रूफ किया है, और हमेशा से वो एक चीज कहती है कि मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं खुद से करना चाहती हूं और मैं खुद का सेमिनार करूंगी। ये जज्बा ही उनको बताता है। वो कहते हैं ना कि उनको पंखों की जरूरत नहीं पड़ती जो हौसलों से उड़ते हैं, उनको पंखों की जरूरत नहीं पड़ती जो हौसलों से उड़ते हैं, और अपने जैसे तमाम लीडरशिप की भविष्य को गढ़ते हैं। मतलब मैं देख पाती हूं रूबी जी को, या जितनी लीडरशिप है उनके साथ जो आ रही है, वो परछाई है उनकी। मैं कल बोल रही थी कि मैडम उनको लेकर के आइएगा, तो बोलते मैं हाँ अभी ऑफिस में ही है, हम सब ट्रेनिंग लेती हूँ मैं उन लोगों की। तो ये हैट्स ऑफ है मैम। ठीक है, रिव्यू मीन्स तारीफ करना नहीं होता, तारीफ करना ही मेन होता है। और ये रियल तारीफ है, सच्ची तारीफ है। 500 लोगों के बीच अगर कर रही हूँ ना, तो ये रियल तारीफ है, क्योंकि मेरे व्यक्तित्व में ये नहीं है कि मैं मतलब अननेसेसरी कुछ बोलती हूँ। मुझे जो पर्सनली जानते हैं ना, वो जानते हैं इस चीज को।
मुझे जो सच में फील होता है ना, वो बोल पाती हूँ, राइट? तो थैंक यू सो मच टू ऑल। नए लोगों के लिए अपना परिचय देना चाहूंगी। माई सेल्फ पिंकी चौहान, प्रॉपरली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। 2017 से मार्केटिंग फील्ड में हूँ। बहुत जिया है, मैं कहूँ बहुत लंबा समय दिया है। 2021 में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैंने मार्केटिंग छोड़ दिया था, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का था उसको छोड़ दिया था। बट थैंक्स टू तुषान भोई सर, जिन्होंने मुझे दोबारा इस इंडस्ट्री में लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उन्हीं की वजह से आज मैं लाखों का पर डे का इनकम एंजॉय कर पा रही हूँ। मतलब 1 लाख नहीं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, क्योंकि आईबी की यहाँ सीमा नहीं है। हमें पता भी नहीं चलता है कि कितना डेली की आईबी आती है। मुझे इवन मैं कभी खोल के नहीं देखती हूँ। ये हंसते हैं साक्षी जो है और गौतम जी कि ये लोग को तो पता ही नहीं चलता। मतलब हम काउंट करते हैं ना, बहुत सारे लोग शुरू में करते थे जब आता था, अब पता ही नहीं चलता है, राइट, कि हमें कितनी आईबी आती है। बट एक मंथली कैलकुलेशन पता चल जाता है, राइट। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। इस लीडरशिप के साथ में इन 9 दिनों में जो महिलाओं ने किया है, मैं कहूंगी सच में मैं हमेशा से रेडी रहूंगी इस चीज का। और मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ 9 दिन ही नहीं, आप हमेशा आते रहेंगे और हम सभी जो है एक दूसरे की ताकत बनके इस फायर टीम को और मजबूत बनाएंगे। यस, थैंक यू सो मच Yes. गाइस, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच Thank रूबी you so मैम। much. Thank you. रूबी मैम सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस रूबी मैम सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी सर, यस सर। हाँ देखिए, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले सरिता मान मैम ने हम सभी के बीच में एक बात रखी थी, और वही मैम, मैं आपके प्रेजेंटेशंस पे तो कुछ नहीं कहूँगा, बट वी आर द फैमिली। हम सभी वाकई में रियली में हम फैमिली है ना। तो मैं आप सभी से एक Yes. चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रेजेंटेशंस अभी रिव्यू चलते रहेंगे, टाइम भी एंड हो जाएगा। सो इतने टाइम से मैम ने हमें इतना सब कुछ सारी चीज़ें बताई, फेमिना फोर्स को लेकर के आगे बताई। और सरिता मान मैम, जैसा कि आपने बोला, हम सभी ने ये रखा कि फेमिना फोर्स के साथ साथ वी आर द फैमिली। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि हेल्थ इश्यूज है मैम के यहाँ, और फिर भी उसके बावजूद भी हमें आकर के इतना मोटिवेट कर रहे हैं। तो कैसा रहेगा, आज नवमी का दिन है, सारी चीज़ें हैं, हम सभी लोग मैम के फादर के लिए एक प्रे कर लें, कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल सरिता मैम, बहुत अच्छा सर। बिल्कुल चलिए बिल्कुल मैं आप सभी का साथ चाहूँगा मैम, फादर जी जी के लिए, हम सभी के लिए। मैं जरूर चाहूँगा कि प्लीज़ हम सब लोग अपना हाथ जोड़ करके थोड़ा सा प्रेयर कर दें। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड हम सभी की वेल विशेज है मैम, फादर जल्दी ठीक हो जाएं। जितेंद्र सर, ये आपने मेरे मन की बात छीन ली। मैं ऐसा ही कुछ 1 मिनट का चाह रही थी। वो कहते हैं ना, सच में हम फैमिली हैं जो एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे भी समझ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच इस इनिशिएटिव के लिए। मैं खुद भी ऐसा ही चाह रही थी। तो बहुत जल्दी आपके फादर साहब ठीक होंगे मैम, क्योंकि आई लॉस्ट माय बिल्कुल फादर फ्यू इयर्स एगो। तो आई नो कि पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। यस मैम, हम सभी की वेल विशेज है मैम। यहाँ इतना बड़ा परिवार है और 360 लोग हम सभी के बीच में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी की ये जो प्रेयर है ना, सबकी प्रेयर जो है हम सभी की है कि जल्दी से जल्दी फादर ठीक हो जाएं, और उस
कहते हैं कि हम सभी लोग, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, हम सभी लोगों का ये सभी की दुआएं हैं मैम कि जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि फादर ठीक हों और आपको दोबारा सारी चीज़ों में हम कहते हैं, वैसे तो अभी भी देख रहे हैं हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दे रहे हैं आप। सो रियली भगवान से हम यही कामना थैंक यू सर। करते हैं। थैंक यू रूबी मैम, टू यू, अप टू यू मैम। रूबी मैम, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी आवाज सुन के तो सर एकदम एनर्जी आ जाती है शरीर में। रियली आई एम अ बिग फैन ऑफ यू जितेंद्र सर। रूबी मैम आप सर को बुलाएंगे, सर हैं सुशांत सर। ओके, सर हैं? अच्छा, ओके। तो अब हम सभी जोरदार तालियों के साथ दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ। मैं दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और बहुत-बहुत थैंक यू उनको कि उन्होंने इतना अद्भुत प्रकल्प हमें बनाया जहाँ पर हम इस डिजिटल मीट में बैठे हुए हैं और इस फायर टीम के जो जनक हैं, जो निर्माता हैं, मैं आप सबकी हम सबकी तरफ से उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ और सब हम उनको मिलकर एक वार्म वेलकम करेंगे एंड उनके ज्ञान के भंडार से आज हम कुछ और ज्ञान अर्जित करेंगे। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम, वेलकम सर सर, जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं एक बार चाहूंगा कि जितने भी साथी मौजूद हैं एक बार सरिता मैम के लिए क्लैपिंग करें। और ये क्लैपिंग आपके नेक्स्ट प्रेजेंटेशन तक आपको याद रहे। क्लैपिंग इतनी जोरदार होनी चाहिए क्योंकि जब कोई मेहनत करता है, जब कोई दिल से और शिद्दत से किसी काम को करने के लिए ना उसका रिजल्ट दिखता है। आपकी जो प्रेजेंटेशन थी न सिर्फ प्रेजेंटेशन थी बल्कि हर लीडर्स को इंस्पायर करने वाली तैयारी थी आपकी। इस कंडीशन में जहां आप अस्वस्थ हैं, इस कंडीशन में जहां आपका अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है, उस कंडीशन पर भी जो आपकी एनर्जी देखने को मिली, पिछले लगातार हम इतने दिनों से सुन पा रहे थे कि आपको बोलने में भी तकलीफ हो रहा था, लेकिन आज कोई आपका प्रेजेंटेशन देखा होगा, सुना होगा, तो लगा ही नहीं होगा कि ये वही सरिता मैम है जो पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी, अनहेल्दी फील कर रही थी, लेकिन आज जैसे ही आप आए तो बिल्कुल बैक टू दी वर्क। और जो प्रेजेंटेशंस में जो आपके स्लाइड्स थे, जो आपकी तैयारी थी, ये कहता है कि आप जितना बाहर से मेहनत करते हुए दिखती हैं, उतना अंदर और उससे कहीं ज्यादा तैयारी आपके अंदर से होती है। आई होप जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड आपने देखे होंगे, ये हैट्स ऑफ, कितनी खतरनाक तैयारी आपने करी थी जिसका हमको रिजल्ट आज दिख रहा है। और मैं चाहूंगा ये स्लाइड लोगों को मिले, श्योर सर, आई विल ग्रुप शेयर में इसको जरूर शेयर करिएगा क्योंकि श्योरली। ये जो स्लाइड्स था वो वाकई में अगर एजुकेंडल को रिप्रेजेंट करना हो, जहां पर आपने एजुकेंडल की सारी कोर्स तक आपने डाल दिया, कौन कौन से कोर्स हम कवर करेंगे, राइट, तो जी इससे सर, हमारे लोगों को एक रिव्यू मिल जाता है कि हाँ ये भी कोई कॉमन कोर्स नहीं बल्कि ये बाकी कॉमन कोर्स से कहीं ऊपर है। हम जो जी बेसिक 1 रुपए में सिखाते हैं, लोग उसके लिए 50,000 रुपए लेते हैं, हम लोग वो 1 रुपए की कोर्स में वो सारी चीजें दे देते हैं, यानी फ्री ऑफ कास्ट। जी उसके बाद जो साइकोलॉजी का सेशन आता है, लाइव ट्रेडिंग का सेशन आता है, उसके लिए जो हम 49,000 ले रहे हैं, एक्चुअली हम 45,000 ही ले रहे हैं क्योंकि 4,050 रुपीज तो टैक्स में जाता है, राइट, जी और वो भी रिफंडेबल है। इट मींस मैं आपको एक चीज और शेयर करूंगा साथियों, जब मेरी मीटिंग हुई थी फॉरेक्स हेड ऑफ इंडिया से, तो उनका कहना था कि इंडिया में फॉरेक्स सिखाने के नाम से पैसा वसूला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जी उनका स्टेटमेंट था मेरे पास कि लोग या तो फॉरेक्स में स्कैम कर रहे हैं ज्यादातर लोग, मैंने बोला बिल्कुल सही, कॉपी ट्रेड में पेम अकाउंट के थ्रू। दूसरा उनका सवाल था कि जो लोग सिखाने पर आ रहे हैं वो लोग सिखाने के नाम से सिर्फ
फीस वसूल करते हैं और फीस से ही अपना झोली भरते हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि सर ये हमारा प्रेजेंटेशन एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर मुझे बताइए कि एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, क्या हम पैसा फीस से कमाने के लिए ट्रेडिंग सिखा रहे हैं? जब मैंने उनको कोर्स रिप्रेजेंट किया, ये 45,000 हम लेते हैं और इस 45,000 को हम वापस आपको दे देते हैं, आप ट्रेड करते हो, राइट, और उसमें सारी प्रॉफिट लॉस आपकी होती है। तब उनको लगा कि ये कैसे पॉसिबल है? सर हम लोग पिछले लगातार 4 सालों से यही कर रहे हैं, राइट। जी, ऑफलाइन कोर्स में भी जब हम लेते हैं 1 लाख रुपीस, जिसमें हम 30,000 फीस का लेते हैं, और ये 30,000 किनको जाता है? वो बच्चे जो वहां पढ़ाते हैं, वो टीचर्स जो वहां पढ़ाते हैं, रहते हैं, राइट। जी, और उसमें से 70,000 का हम आपको अकाउंट देते हैं, वो भी आपको रिफंडेबल है, राइट। फिर मैंने ये भी कहा कि सर जो बच्चे या जो पेरेंट्स सक्षम नहीं है, उनके लिए भी हमारे लीडरशिप में अलग से प्रावधान है। इट मींस एजुकेंडल पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं सिखा रही है, और रियल में ट्रेडिंग सिखा करके लोगों को ट्रेडर बना करके, ऐसा ट्रेडर वो ब्रोकर हाउस में अपने क्लाइंट बनाना चाहती है, ताकि ब्रोकर हाउस ट्रेडिंग की वजह से। और सबसे अच्छी बात मैंने ये भी कहा, सर ये भी नहीं कि आप सीखने के बाद बॉन्ड हो हमारे पास ट्रेड करने के लिए, आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में करो, आप एक्सनेस, ओक्टा, कबाना, जहां भी जाना चाहे ट्रेड करो, हमारी तरफ से कोई बॉन्ड नहीं है। हम आपको सिखा रहे हैं, आपके टैलेंट को नर्चर कर रहे हैं। हमको पता है 100 लोगों को सिखाएंगे तो 10 लोग तो हमारे साथ आएंगे, 15 लोग तो आएंगे। हम उन 10-15 लोगों के लिए हम इन 100 लोगों पर मेहनत कर रहे हैं। बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन दी टैलेंट ऑफ अ स्टूडेंट। हम लोग उस स्टूडेंट के ऊपर में टैलेंट खोज रहे हैं और उस टैलेंट को हम नर्चर करने का प्रयास कर रहे हैं, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिग्रेट। हम किसी भी तरह का हम रिवंट नहीं चाहते हैं, बल्कि आप आओ, सीखो, और सीखने के बाद इस बिजनेस पर आप अपना एक करियर, सुरक्षित करियर देख सको। सो सर ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वाकई में ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, सराहनीय काम कर रहे हो। सो आपने अभी आज के जो प्रेजेंटेशन देखा, मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो गई। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। एजुकेंडल क्या है, हम एजुकेंडल पर क्यों काम कर रहे हैं, एजुकेंडल किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से कोर्स प्रोवाइड करती है। एक बार एजुकेंडल में आने के बाद आपकी या आपके बच्चे की जो सोच बदलती है, फॉरेक्स को लेकर के जो क्लैरिटी आती है, करेंसी मार्केट को लेकर के जो डीप नॉलेज एनहेंस होता है इस वर्ल्ड के मार्केट को लेकर के, वो उसके जीवन में एक एक्स्ट्रा ऐसा स्किल डेवलप करता है जो भविष्य में उसको पैसे की परेशानी आने नहीं देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी बच्चा चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बने, उसके पास एक एक्स्ट्रा स्किल सीखना चाहिए। हर बच्चे को सीखना चाहिए, नॉट ओनली द ट्रेडिंग। सोच के देखो, बच्चे में अगर एक्स्ट्रा स्किल हो, एक स्किल सीखने के लिए अगर वो अपना समय दो, और वो स्किल कभी ना कभी उसके जीवन में काम आता है। आपके द्वारा सीखा हुआ स्किल कभी ना कभी काम आता है। और जो व्यक्ति ट्रेडिंग स्किल सीख जाए, उसके लिए तो जीवन का एक बहुत बड़ा बैक सपोर्ट खड़ा हो जाता है। तो ये हमारा टारगेट है। सो थैंक यू वेरी मच सरिता मैम। मैं बार बार थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने जो प्रयास किया है, जो सराहनीय प्रयास किया है, ये रिपीट होनी चाहिए। बार बार लोगों को ये प्रेजेंटेशन याद आनी चाहिए और बार बार इस प्रेजेंटेशन पर लोगों को काम करना चाहिए। और आपके इनोवेशंस के लिए, आपके एफर्ट के लिए पूरे फायर टीम और पूरे फायर टीम के परिवार की तरफ से, पूरे सी प्राइम की तरफ से और एजुकेंडल की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस थैंक यू सो नवरात्रि के मच। माय इस प्लेजर, ऑलवेज माय प्लेजर सर। आई एम ऑलवेज रेडी। सुपर सुपर, आप जो बोले थे वो आप साबित कर देते हो, थैंक यू सो मच राइट। सर। वो आप जो बोलते हो वो तो आप करते ही हो, और जो आप नहीं बोलते हो वो आप वो तो मैं डेफिनेटली डेफिनेटली करते करती हो। हूँ। सुपर, ये सब कुछ आपसे ही सीख पाती हूँ सर। यू आर माय रियली बड़ा महामहिम बिग बॉस हैं आप, रियली। मैं हमेशा और फॉलो सबसे पहले करती हूँ आपके आपको। जज्बे को सलाम, क्योंकि जब पिंकी मैम ने आपको कॉल किया आप करूंगी बोले, तो मैं तो बोला ये तो वाकई में नहीं, ये एक पहला, मुझे ऐसा लगता है सी प्राइम में या सर फायर टीम में पहला अनोखा परीक्षण रहा है, जो वाकई में शानदार रहा। और मैं इसका हिस्सा ना बनूं, ऐसा हो नहीं सकता। और आप मुझे हिस्सा बनने ना दो, ऐसा आप कर नहीं सकते। तो दोनों चीजें मैंने देखी, और आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब ये सुपर आपको क्रेडिट जाता है सर। आपको फॉलो करते हैं हम हर जगह। एवरीबडी सुपर एवरीबडी वांट टू फॉलो यू सर।
बिकॉज़ आप ऐसे ही हैं ही ऐसे। तो मैंने यू मैं हैव हमेशा नो एक चीज़ मैच, कहता हूँ, यू हैव नो मैच। मैं मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, व्हेन योर लाइफ विल बिकम अ लर्निंग इंस्टीट्यूशन फॉर अदर्स, देन यू विल थिंक देन यू आर सक्सेसफुल। द मोड ऑफ राइट। द अमाउंट इज़ नॉट अ, म मैं कहूँ बेस, द व्हेन मोड ऑफ द स्टार्ट अमाउंट इज़ नॉट अ व्हेन बेस। पीपल स्टार्ट हाँ, फॉलोइंग यू सर, है ना? तो आई थिंक वो यस, हमारी यस, सक्सेस यस। की वही सही परिभाषा होती वही है कि जब सही लोग हमें परिभाषा है। फॉलो करने लग जाएँ। फॉलो करने लगे, जब आपको बस। देख करके, आपके जीवन को देख करके लोग सीखने के लिए प्रेरित हों, आपके जैसा लोग बनना चाहें, तो समझ लेना आपने जीवन में कुछ किया है। जी, पैसा तो लोग कमा रहे हैं, अच्छा काम करके, बुरा काम करके, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए, राइट? बिल्कुल, विजय माल्या ने कमाया, गुड, नीरव मोदी ने कमाया, न जाने कितने लोगों ने कमाया, मेहुल चोकसी ने कमाया। मैं हमेशा बोलता हूँ, यस सर। बड़े-बड़े लोग अच्छा, आए, ठीक है। लोग पैसा कमाए करोड़ों, अरबों रुपए, लेकिन आज दुनिया उसको फॉलो नहीं करती है। आज दुनिया उनको मानती नहीं है। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, गलत इंटेंशन से पैसा कमाते हैं, जिनके पैसा जी, कमाने से समाज और सोसाइटी को नुकसान होता है। अगर ऐसा पैसा कमाओ जिससे आपके आपके परिवार को या आपके नाम पर आँच आए, तो वो उस पैसे या उस कमाई को तो धिक्कार है। जी, कोई वैल्यू नहीं है उस पैसे की। हाँ, जब आप पैसे कमाओ, उस पैसे की कमाई के साथ-साथ, या पैसे ना कमाओ, मैटर नहीं करता, राइट? लेकिन जब आपको लोग फॉलो करने लगे, तो आप समझना आप जीवन में कुछ किए हो, सुकून की ज़िंदगी जी सकेंगे। और जब हम जाएँगे तो भी हमारे पीछे भी हमारे लोग जो हैं, हमारी तारीफ़ करेंगे, सच्ची तारीफ़ करेंगे। यस सर, यस देश सर। यस, और दुनिया में जाने से पहले तो इतना तो काम करना है। जी, तो जी, ये बिल्कुल। चीज़ें मेरे भी लाइफ़ का मोटो है कि मैं जब कुछ भी करूँ तो लोग अच्छा बोले पीठ पीछे। जी, वो तभी होगा जब हम एक अच्छे इरादे के साथ में एक ऐसा काम करें जिससे लोगों का भला हो, हर तरीके से। और ये आज लोगों के साथ हो रहा है। आज हमारे पास लगभग 14,000 लोगों का संगठन नज़दीक हो चुका है, 13,900 लोगों का संगठन आज हो चुका है। इन ग्रेट। 13,900 लोगों में कोई भी ऐसे शख्स नहीं है जो अकाउंट हमारे यहाँ खोले हो और वो नाखुश हो, राइट? जी, जी, तो ये चीज़ें हमने कमाया है। और सबसे अच्छी बात कि इन 13-14,000 लोगों में आज 9 से 10,000 फैमिली ऐसे हैं जो कर्ज से बाहर निकले हैं, जो डेब्ट से बाहर निकले हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकले हैं, जिनके घर में जी, बहुत सारी समस्याएँ थी। सालों-साल कर्ज में डूबे थे। कोई होम लोन के कर्ज में था, कोई पर्सनल लोन के कर्ज में था, कोई क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फँसा हुआ था। आज वो लोग बाहर निकले हैं, तो आज उनकी आँखों की खुशियाँ हमें खुशी देती हैं, जी, राइट? और जब राइट कोई सर। पेरेंट्स आज ये कहता है कि सर मेरा बच्चा आज अपने पाँव पर खड़ा हो गया है, वो ट्रेडर बन गया है, तो उससे कहीं ज़्यादा खुशी होती है। आज मेरे बच्चे में काबिलियत आ गई है, पैसे को देख कर के उसके प्रति व्यवहार करने की समझ पैदा हो गया है, तो बड़ी खुशी होती है, राइट? या और ऐसे लोग रोज़ मिलने आते हैं, रोज़ मेरे से मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम सुनता हूँ। और कहीं न कहीं जब उनके प्रॉब्लम को मैं दूर करता हूँ, तो उन लोगों की आँखों में जो खुशियाँ आती हैं, जो खुशी का आँसू उनकी आँखों में दिखता है ना, वो बियॉन्ड द ऑल एट काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस, वो सारी खुशियों से भी बड़ी खुशी होती है। तो यस ऐसे सर। यस, रोज़ मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, रोज़ हज़ारों लोगों के कॉल आते हैं, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारी चीज़ें जीवन को महान बनाती हैं और जीवन को आगे लेकर जाती हैं, राइट? जी, जी, नहीं जी, तो इंसान कितना खाएगा, कितना पिएगा और क्या करेगा? 2-4 एग्ज़ैक्टली। लाख में पूरा महीना गुज़र जाता है, बहुत अच्छे से आप जीवन जी सकते हैं। यस सर। और जब मैं अभी हमारे छत्तीसगढ़ के गुरुजी के ग्रुप में जब कॉल किया था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो आज वहाँ डोनेशंस की बात होती है। सर मैं आज मेरे स्कूल के लिए मैंने ये किया, सर मेरा आज स्कूल का अभी एक गुरुजी ने मुझे फ़ोन किया था, पूरे स्कूल को रिनोवेट कर दिए हैं, 3-4 लाख ग्रेट, रुपए लगा करके, सरकारी स्कूल। शानदार सर। सरकारी स्कूल को रिनोवेट कर दिया अपने पैसे से, क्योंकि स्कूल की जो स्थिति होती है, सरकारी स्कूल की क्या जर्जर जी, अवस्था होती है आपको पता है। भी हम भी ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं, जहाँ टाट पट्टी लेकर जाते थे, बिछा करके हम थाली पकड़ के जाते थे पढ़ने, जी, मिड डे मील, राइट? ना राइट। ठीक से ब्लैक बोर्ड, ना ठीक से वहाँ की कोई व्यवस्था, ठीक है? ना ठीक से टेबल, चेयर हो रहता है बैठने के लिए, बहुत ही जर्जर व्यवस्था रहती है स्कूलों में, कोई विशेष सुविधाएँ नहीं होती हैं। खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में। आज वहाँ के शिक्षक एक अच्छा खासा अमाउंट, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख, कोई 50 लाख महीना कमा रहे हैं। यहाँ तक कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो महीने के 1-1 करोड़ भी कमा रहे हैं। जी, जी, तो वो ग्रेट। अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा
अपने स्कूल को सुधारने में, बच्चों को कॉपी किताब ड्रेस देने में, अलग पड़ोस स्कूल में भी जाकर के मदद करने में, किसी स्कूल में किसी प्रकार की कोई समस्या हो किसी पेरेंट्स के साथ किसी बच्चों के साथ, तो वो आगे आकर के उनको मदद करने में, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि हम पैसे कमाने के साथ साथ आज पुण्य कमा रहे हैं। जी। तो आज ये चीजें हो रही हैं। तो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, स्पेशली मैं उनको कहूंगा कि फायर टीम और सी प्राइम कैपिटल नॉट ओनली अ बिजनेस प्लेटफॉर्म, इट इज बियॉन्ड द बिजनेस प्लेटफॉर्म। ये आपके लिए हमारे लिए बिजनेस प्लेटफॉर्म से बहुत कहीं बड़ा है, कहीं बड़ा है। वो महसूस आपको तब होगा जब आप इस बिजनेस प्लेटफॉर्म में आओगे, जब आप अपने लिमिट से ज्यादा पैसा कमाओगे, तो आप भी उस पैसे का सही उपयोग करोगे, राइट। क्योंकि यहाँ का नेचर है, हमारे इस फायर टीम का नेचर है। आज एक को देख करके दूसरा भी वही करता है, जब एक डोनेट करता है तो दूसरा भी वही, तीसरा भी वही, और इस तरह से जो लोगों का सहयोग करते हैं, जो लोगों को आज आगे लेकर जाते हैं। आज मुझे अच्छा लगता है जब हमारे कोई साथी को किसी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, तो उनको 2 मिनट नहीं लगता हेल्प करने में। तो ये हेल्प करने में हमको खुशी मिलती है। हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई इसको हमने आज लाख रुपए का हेल्प किया, वो वापस आएगा कि नहीं। हमको ये लगता है कि हमने किसी को लाख रुपए दिया तो वो डोनेशन है, जी। और मैं तो ऐसे आज करोड़ों रुपए डोनेट कर चुका हूँ। अगर मैं कहूँ 2-1 करोड़ तो मैं डोनेट कर दिया हूँ लोगों को। डेफिनेटली कल करते मेरे होगा सर। आईटीआर फाइल हो रहा था, तो आईटीआर फाइल मैंने किया 48 लाख का, 48 लाख रुपए तो आईटीआर फाइल में गया है गवर्नमेंट को। ग्रेट सर। ठीक है, जहां लोग अगर 30 लाख का आईटीआर फाइल कर दे तो सीना चौड़ा हो जाता है लोगों का। आपको इक्के दुक्के मिलेंगे, बड़े बड़े कंपनीज के ओनर 30 लाख का आईटीआर फाइल करते हैं। कल मैंने सिर्फ एक फर्म सेवा आईटी का 48 लाख रुपीस आईटीआर फाइल किया। हाँ, 48 रुपए का आईटीआर फाइल करना कितनी बड़ी बात है, ये आप किसी जानकार व्यक्ति से पूछिएगा। और सिर्फ मेरा आईटीआर फाइल आज कल में बन के तैयार हो जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा। आप आईटीआर फाइल को सिर्फ शो कर दीजिएगा, कोई भी तुषार भोई का अर्निंग नहीं पूछेगा, और कोई भी ये नहीं पूछेगा कि सी प्राइम में पैसा आता है या नहीं। जी। ठीक है, तो ये चीजें आज इस प्लेटफॉर्म ने हमको दिया है। वाकई में मैं तो लास्ट में तारीफ करूंगा, लेकिन सोच रहा था और अभी मैं कर ही देता हूँ। तारीफ नहीं कहूंगा, ये सिर्फ मैं कहूँ फीलिंग्स है, जो चीजें मैं आज महसूस कर रहा था। जब जैसे ही सरिता मैम का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो रूबी मैम ने कमांड संभाला, राइट, और सेम उसी लहजे, हेलो, यस सर। सेम उसी लहजे में उन्होंने जो बातें कविता के माध्यम से, शायरी के माध्यम से रखी, तो मुझे लगा कि अब एक नेक्स्ट सरिता इस मंच पर आ चुकी है, ट्रू कॉपी। और बड़ा खुशी होता है सरिता मैम जो हमको कॉपी करता है। यस सर। ठीक है, यस, इट्स अ ग्रेट मेरे फीलिंग पूरे फॉर मी सर आल्सो। मेरे मुझे फॉलो करने वाले पूरे इस सिस्टम में 2-4 लोग मिले, जिसमें से मैं एक बड़ा फॉलोअर मानता हूं अशोक जी को, दूसरा जी। फॉलोअर मानता हूं मैं हमारे ब्रजेश भाई को। जिसने भी फॉलो किया है वो तेजी से आगे गया है, जितनी सोच थी उससे कहीं ज्यादा आगे। अभी आप देखिएगा ब्रजेश जी का पे आउट आपको बहुत जल्द 1 करोड़ के नजदीक दिखेगा। क्यों? हालांकि वो मेरे गुरु है, मैं उनको फॉलो कर रहा था, तो मैं उनके जैसा पैसा कमाने लगा था मार्केटिंग में। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तुषार सर आप जैसा बोलो, और उन्होंने मुझे फॉलो किया, कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो ये बिजनेस याद रखिएगा, फॉलोअरशिप का बिजनेस है। आपको एक अच्छे अपलाइन को सिर्फ फॉलो करना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया के सबसे महान रीडर जिनका नाम कॉपी मेयर है, उन्होंने उनसे जब क्वेश्चन किया गया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, you have already read out all kinds of books, more than 60,000 books in all over your age, और इतना किताब आज तक दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ा है। हर सक्सेस की किताब आपने पढ़े हैं और फॉर्मूला आपने बनाए हैं। तो आपके अनुसार सक्सेस का रास्ता क्या है? तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कहा था
कि इफ आई विल पुट ऑल द सक्सेस फार्मूलास एंड आई विल मेक चटनी, चटनी समझते हैं, ग्राइंड कर जी दूं, जी यस काढ़ा बना दूं, तो उसमें एक ही जवाब आएगा। If you want to be success, you'll just follow the path of a successful persons. You will get success on that डेफिनेटली यस particular field. डेफिनेटली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो सक्सेस व्यक्ति है जिस भी फील्ड में, उसके रास्ते पर आपको चलना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। नो इफ, नो बट, ओनली जट। ठीक है। यस मैं जब इस फील्ड में आया था तो मैंने सिर्फ एक ही चीज किया, नो इफ नो बट, जतिन सर ओनली जट। दैट मैं आपको फॉलो करूंगा। आपने अपने जीवन में ये मुकाम हासिल किया है तो मुझे आपको फॉलो करना है। फिर मैं अपना सारा ज्ञान साइड कर दिया। मुझे पता है जो डिग्री मेरे पास है वो जतिन सर के पास नहीं है। हेलो, उन्होंने सिंपल बीएससी करा है, मैं एमए एमफिल कंप्लीट हूँ, राइट। डिग्री में मेरे पास बीएड है, एमएड है, एमए है, एमफिल है, डबल एमए है। तो पढ़ाई लिखाई में मैं कहीं ज्यादा हूं, लेकिन सक्सेस के रास्ते में मैं उनसे बहुत छोटा हूं। जो उन्होंने अपने जीवन में अचीव किया है, हजारों करोड़ की संपत्ति, वो उससे तो मैं बहुत दूर हूं। और जी फॉरेक्स में जो उनको नॉलेज था उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं था, माइनस में था, जीरो भी नहीं। मैंने देखा फॉरेक्स इंडस्ट्री में सर इतने बड़े आज कारनामा कर सकते हैं, तो क्यों ना इनके चरणों में समर्पण कर दिया जाए। एक अच्छा फॉलोवर ही एक महान लीडर बनता है, याद रखिएगा। जी जिस दिन सचिन को घमंड आ जाए ना कि मैं, मेरे जो कोच हैं उनसे बेहतर हूं, तो शायद वो अपने जीवन में वो कामयाबी तरक्की हासिल नहीं कर सकते। उनको कोच को अपने अंदर, अपने ऊपर सरेंडर करना ही पड़ता है, क्योंकि कोच जानता है कि आप में और मेरे अंदर में या उसके स्टूडेंट के अंदर में क्या कमी है, क्या तराशा जा सकता है और क्या एरेडिकेट किया जा सकता है। मेरे से गलती नहीं हुई क्या? हुई। आपसे गलती नहीं होगी क्या? होगी। दुनिया में कोई इंसान नहीं जिनसे गलती ना हो। और उस गलती पर संभालने वाला केवल आपका एक सही मेंटर ही आपको संभालेगा। मैंने 100% सरेंडर किया। सर आप जो बोलो मैं वो करूंगा। सर ने जैसा ऐसा बोला, सर ने बोला कि अभी तेरे को एजुकेंटल ज्वाइन नहीं करना है, तेरे को ट्रेडिंग नहीं सीखना है, तेरे को आईबी पर काम करना है। मैं पूरा फोकस आईबी पर कर दिया, राइट। फिर कुछ समय के बाद सूर्य ने बोला मैं खुद बोलूंगा तेरे को कब ट्रेडिंग सीखना है, एक मुकाम आने पर। और एक मुकाम आने के बाद फिर बोला कि सर आप ट्रेडिंग सीख। तब मैंने ट्रेडिंग सीखना चालू किया। और ये रियलिटी है जिसकी वजह से आज मेरा बिजनेस बड़ा हुआ। सर ने कहा इतने बजे उठना है, इतने बजे मीटिंग करना है, इतनी मीटिंग करना है, इतनी ट्रेनिंग लेना है, इतने लोगों की मीटिंग करना है, यहाँ गोवा का टूर दे, यहाँ ये कर। आज सर जो बोले वो न किया, लगातार किया, लगातार किया, लगातार किया, कई बार उनके उम्मीदों से भी बड़ा किया। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं आई एम द फेवरेट वन ऑफ जतिन सर। पूरी सी प्राइम कैपिटल में अगर कोई फेवरेट है तो तुषांत भाई है। क्यों? इसलिए नहीं कि अचीवमेंट है, मेरे से भी बड़ा बिजनेस देने वाले लोग हैं मार्केट में, इस फायर टीम में भी हैं, जो रोज का बिजनेस लाखों करोड़ों का देते हैं, लेकिन मेरे जैसा फॉलोवर कोई नहीं है। तो आप फॉलोवर बनते हैं तो बड़ा काम आपका अपने आप हो जाता है। जी ग्रेट इसीलिए यस सर साथियों कहते हैं ना कि आज पूरी सृष्टि में हमारे बजरंग बली का क्यों इतने मंदिर, सबसे ज्यादा मंदिर आपको किसका मिलेगा? बजरंग बली बजरंग का बली जी मिलेगा। की, राम जी के ठीक है, फॉलोअर्स। जी राइट। व्हाई? बिकॉज ही इज द बेस्ट फॉलोवर। उनके जैसा फॉलोवर, राम को फॉलो करने वाला कोई नहीं है। यस राइट तो सर जब फॉलोवर राइट। बनने से बड़ा काम हो जाएगा, और फॉलोवर बनने से आप लीडर बन जाओगे, फॉलोवर बनने से आप अचीवर बन जाओगे, फॉलोवर बनने से आप पैसे वाले बन जाओगे, फॉलोवर बनने से आपके हजारों फॉलोवर बन जाएंगे, तो फॉलोवर बनो, राइट। राइट तो जो आपके मेंटर है, जिन पर आपकी श्रद्धा, विश्वास है, भरोसा है, उनके फॉलोवर बन जाओ। सो आज के इस सेशन में सिर्फ एक ही सीख दूंगा, ठीक है। जैसे आज सरिता मैम की फॉलोवर रूबी है, तो जो सरिता मैम जहां है वहां रूबी मैम पहुंच जाएंगे। आज यस जतिन सर भाई, डेफिनेटली जतिन सर का फॉलोवर मैं हूं, तो वो जहां है वहां मैं पहुंच रहा हूं। मुझे फॉलो करने वाले जो लोग फॉलो कर रहे हैं, आज मेरा आज 48 लाख का आईटीआर फाइल है। तो आप भी चाहे तो 48 लाख का आईटीआर फाइल का मतलब होता है आप लैम्बोर्गिनी खरीद के लाओगे कैश में ना, तो
उंगली नहीं उठेगा आपके ऊपर, जी, राइट? आप एक नहीं राइट सर। 2-2 BMW लेकर आओ, कैश, उंगली नहीं उठेगी, गवर्नमेंट अप्रिशिएट करेगी। अगर ये चाहते हो तो थोड़ा बहुत मुझे भी फॉलो कर लो, राइट? तो जो जैसा बनना चाहते हो वो उनको फॉलो कर ले, दैट्स इट। आई टोटली सो फॉलो यू एवरीथिंग, सर, हाँ, हाँ। आई टोटली बस We फॉलो all यू। are your followers, sir. We all are your followers. और वी ऑल आर, दोस्त वी आर हियर, एवरीबॉडी इज फॉलो टू यू सर, सब लोग आपको फॉलो करते Yes. हैं, तो आप तो गुरु के आई भी मीन गुरु टू से माहिम हो। एक अच्छा फॉलोवर ही अच्छा लीडर होता है। आप फॉलो करना सीख जाओ, आप अनुसरण करना सीख जाओ। अच्छा और सही व्यक्ति का अनुसरण करोगे, सही रास्ते का अनुसरण करोगे तो रिजल्ट अपने आप सही आएगा, अच्छा आएगा, बड़ा आएगा। ये मैटर नहीं करता है, ये तो ऑटोमेटिक बाई, देखो रिजल्ट हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है। अगर आपने जो प्रोसेस किया उसी प्रोसेस का ही बाई डिफॉल्ट रिजल्ट और प्रोडक्ट परिणाम आता है। तो ये चीजें सबके लाइफ में ये फॉलो होती हैं। सो आई थिंक सो थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट, ऑल द जूम फाइटर्स। सुबह सुबह जो जूम में आते हैं 500-600 लोग, मैं चाहता हूं ये जूम का पैनल और बड़ा हो, अपने लोगों को और शामिल करें, ग्रुप में लोगों को और जोड़ें, राइट? अभी राइट लास्ट सर। वाला ग्रुप में लगभग 900 लोग, 1000 लोग आ जाते हैं, जो और एक चल रहा है, क्योंकि उसमें हमारे जूम के पैनल में ऑलरेडी 1000 लोग हैं। ठीक है, अभी उसको मैंने रूपलाल जी को दिया है, रूपलाल जी उसको, और वो लोग भी मुझे बीच बीच में बुलाते हैं, तो आप लोगों से कट करके मुझे उधर ज्वाइन होना पड़ता है बीच में, लेकिन एंड में आपके पास आना पड़ता है। ठीक है, हमें ज्यादा तो जरूरत है आपकी। तो मैं चाहता हूँ ये जूम भी बड़ी संख्या में 1000 का आंकड़ा टच करे, राइट? राइट सर। Definitely. तो आप लोगों को इसमें ऐड कराइए, लोगों को इसमें इनवाइट करिए, और इस संख्या को मैं चाहता हूँ 1000 तक लेकर जाया जाए। जैसे जैसे आपके ट्रेनिंग की संख्या बढ़ेगी, आपके ट्रेनिंग की संख्या बढ़ेगी, रिजल्ट बाय डिफॉल्ट बढ़ने लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जय थैंक यू माता सर, दी। थैंक बहुत यू फॉर योर धन्यवाद सर ब्लेसिंग्स, आपका। थैंक यू फॉर थैंक यू We सर, all are ऑल थैंक यू सो blessed. ब्लेसिंग्स। मच। थैंक यू आप सर, ऐसे ही थैंक यू। आते रहें, थैंक यू सो मच हाँ, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं सर कि फॉर योर हम सपोर्ट। आपकी टीम में हैं, एंड जी, आप हमारे गुरु हैं, मेंटर हैं, और ऐसे ही अपना शुभ आशीर्वाद हम सब पर प्लीज बनाए रखिएगा अपना। ऐसे ही अपने ज्ञान के भंडार से हमें इतनी सारी मोटिवेशनल और नॉलेजफुल बातें हमारे साथ साझा करते रहिएगा। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। डेफिनेटली हम आपको फॉलो करके और आपके जैसे ही एक दिन बन जाएंगे। राइट। सो श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सर, डेफिनेटली। थैंक यू सर। एंड जितेंद्र सर, रैप अप करने का आई थिंक हो गया है टाइम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो ओके सर। साथियों, जैसा कि आज हमने कहते हैं फीमेल फाइटर्स को काफी सुना, और वी आर रियली हाईली मोटिवेटेड, राइट? और मैं आपको बता दूं कि आज इस सेशन को हम भाई यहीं पर, मोटिवेशन नहीं, चैलेंज है यस सर, पुरुषों यस के सर, लिए। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो इस सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे कल, किसी और मेंटर्स को हम सुनेंगे, एंड उसके लिए हम सभी मिलकर के थैंक्स करना चाहेंगे आज पूरी नारी शक्ति को एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को। थैंक्स अ लॉट, एंड यस, थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आपको भी, थैंक यू।